ओहो हो, कितनी गर्मी हो रही है। ये टेबल फैन भी कितना मर मर कर चल रहा है। अगर घर में एसी लगी होती तो कितनी अच्छी नींद आती ठंडी ठंडी हवा में। तभी थोड़ी देर में पंखा चलते चलते जोर जोर से आवाज करके बंद हो जाता है और उस आवाज से गरीब निधि का परिवार उठकर बैठ जाता है। जी, ये इतनी तेज आवाज कैसी थी? पता नहीं कमला, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज टूट गई हो। तभी छोटी बेटी ईशा पंखे की तरफ देखती है और बोलती है, माँ बाबूजी देखो ना, पंखा टूट गया। हे भगवान, तूने एक और परेशानी दे दी हम गरीबों को। ये टेबल फैन ही तो हमारा एक आखिरी सहारा था और इस गर्मी में तूने हमसे वो भी छीन लिया। अब हम गरीब गर्मियाँ कैसे काटेंगे? कितना कहता था मैं कि दिन में पंखा बंद रखो, लेकिन तुम लोग मानते ही नहीं थे। अब कोई चीज दिन रात चलेगी तो खराब तो होगी ही। बाबूजी, अगर हमारे घर में एयर कंडीशनर लगा होता तो कितना अच्छा होता और उससे कितनी ठंडी ठंडी हवा भी आती। हाँ हाँ, तुम भी मजाक बना लो। तुम्हारा बाप तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे नहीं पाता, एयर कंडीशनर लगवाएगी। बाबूजी, आप इस ईशा की बातों का बुरा मत मानिए, ये तो बच्ची है। चलो ईशा, सो जाओ, सुबह कुछ करते हैं। फिर पूरा परिवार गर्मी में ही सो जाता है। निधि के परिवार में उसकी छोटी बहन ईशा, माँ कमला और उसके पिता किशन थे। वो लोग बहुत गरीब थे और किशन दूसरों के खेतों में काम करने जाता। जो भी वो काम करके ले आता उसी से उनका गुजारा होता और अब पंखे के टूटने से उनकी परेशानियाँ और बढ़ गई थी। माँ, पिताजी पंखा कब सही करवाएंगे? बहुत गर्मी लगती है और नींद भी नहीं आती। निशाम, तुम तो जानती हो ना बाबूजी कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। जो भी वो काम करके लाते हैं वो सब तो हमें ही दे देते हैं ना। तुम परेशान मत हो, एक दिन भगवान हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा और हमारे घर में भी एसी लगाएगा। सीखो अपनी दीदी से, निधि कितनी समझदार है। इधर घर में ईशा, निधि, कमला गर्मी से परेशान थे और मिट्टी का घर था जो धूप के कारण तप रहा था। और दूसरी तरफ किशन, जो जमींदार के खेत में काम करता है, वो उसी दिन के 100 रुपए ही देता था। फिर एक दिन, बाबूजी आज गर्मी बहुत तेज हो रही है, खेत पर मैं चलती हूँ, आप घर पर ही रुक जाइए। नहीं बेटा, तुम इतनी गर्मी और तेज धूप में काम कैसे करोगी? और मुझे तो आदत हो गई है, और वैसे भी अगर काम नहीं करूँगा तो खाएंगे क्या? बाबूजी, आप अपने ही खेत में खेती क्यों नहीं करते? आप समझदार हैं, आप खेतों में काम करने क्यों जाते हैं दूसरों के? वो तो चाहता ही यही है कि हम गरीब हमेशा उसकी गुलामी करें। वो गधों की तरह काम करवाता है और सिर्फ 100 रुपए देता है दिन के। और बाबूजी, आप तो कहते हैं ना कि गरीब हो या अमीर, किसान मिट्टी से सोना उगा सकता है। हाँ बिटिया, लेकिन एक गरीब के लिए रोज की 2 वक्त की रोटी कमाना ही बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसा बोलकर किशन और कमला चिलचिलाती हुई गर्मी में खेत पर जाते हैं, जहाँ पर जमींदार ठाठ से अपनी कुर्सी पर बैठा था और नौकर साइड में छतरी लेकर खड़ा था। अरे बाप रे बाप, कितनी गर्मी पड़ रही है। ऐसे में घर से निकलने का तो दिल ही नहीं करता। यहाँ गर्मी में मेरा पसीना निकला जा रहा है और इतनी देर में आया है। अब तक कहाँ मर गया था? चलो दोनों मियाँ बीबी खेत में लग जाओ, उठाओ हल और लग जाओ काम पर। चिलचिलाती हुई गर्मी में किशन और कमला दोनों ही खेत जोतते हैं और गर्मी से उनका पसीना टप टप कर बहता है। ऐसे ही गर्मी में काम करते करते शाम हो जाती है और दोनों काम पूरा करके अपनी दिहाड़ी लेने के लिए आते हैं तो देखते हैं, ए जी, शाम हो गई है। आज तो दिहाड़ी देने के डर से मालिक आए नहीं। चलिए हम उनकी हवेली पर चलकर पैसे मांगते हैं। पंखा भी तो ठीक करवाना है, वरना गर्मी में गुजारा कैसे होगा। ठीक है, चलो। उसके बाद वो दोनों जमींदार के घर जाते हैं, जहाँ जमींदार ठंडी ठंडी एसी की हवा में बैठा था। अरे वाह वाह, एसी की ठंडी ठंडी हवा में जो बात है वो तो कहीं और है ही नहीं। गर्मी से राहत तो सिर्फ एसी की हवा में ही मिलती है। अरे किशन, तू यहाँ? वो मालिक, पैसे दे दीजिए। वैसे तुम गरीबों में जरा भी सबर नहीं होता। तेरे ये 100 रुपए लेकर भाग थोड़ी जाऊंगा। ले पकड़। किशन और कमला दोनों ही पैसे लेकर घर आ जाते हैं और आकर अपनी बड़ी बेटी निधि को दे देते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और जैसे तैसे निधि उन्हीं पैसों से घर चलाती और थोड़े पैसे जोड़ भी लेती। लेकिन एक दिन निधि के पिता किशन को लकवा मार गया। एक दिहाड़ी मजदूर ने जब बिस्तर पकड़ लिया तो घर की अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई और ऊपर से गर्मी का कहर। आप परेशान मत होइए, भगवान की मर्जी के आगे अब क्या ही किया जा सकता है। उसने दुख दिया है तो इस दुख से निकालेगा भी वही। हमारी बेटियां बड़ी हो गई है, बस निधि की 12वीं हो जाए और ईशा की 10वीं भी हो जाएगी, फिर सब सही हो जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे सब कुछ होगा। बाबूजी, आप फिक्र मत करिए, सब सही हो जाएगा। ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए।
मैं हूँ ना। उसके बाद कमला अपनी बेटी और अपने पति के लिए काम पर जाया करती, लेकिन घर में गर्मी होने के कारण किशन की बीमारी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन निधि अपने पिता को परेशान और बीमार देखकर सोचती है, बाबूजी की बीमारी तो गर्मी की वजह से बढ़ती जा रही है। अगर हमारे घर में एसी होता तो बाबूजी ठीक हो सकते थे। क्यों ना माँ और बाबूजी के लिए घर में एसी मैं लगवा दूं। मेरे पास जो कुछ पैसे रखे हैं उन्हें देखती हूँ कितने हैं। निधि पैसे गिन रही होती है, तभी वहाँ ईशा आ जाती है। दीदी, ये पैसे तो वो है ना जो आपने जोड़े थे? हाँ ईशा, ये पैसे वही हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ बाबूजी और माँ के लिए घर में एसी लगवा दूं। लेकिन ये तो 500 ही रुपए हैं, इसमें एसी कौन देगा हमें? क्यों ना दीदी हम कोई पुराना एसी ले लें और आपको 500 तो मिल ही गए हैं। अरे ये तरकीब तो बहुत अच्छी है, चलो फिर हम एसी लेकर आते हैं। दोनों बहनें कबाड़ी की दुकान पर जाती हैं, जहां वो पुराने एसी की मांग करती हैं, लेकिन दुकान वाला बच्चियों को देखकर उन्हें खराब एसी दे देता है और उनसे 500 रुपए ले लेता है। निधि खुशी खुशी अपना एसी लेकर घर आती है और सबको चला कर दिखाती है। माँ बाबूजी देखो, आपकी गरीब बेटी एसी लेकर आई है, अब हमें गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन बेटा तू इतने पैसे लेकर कहाँ से आई? माँ ये कोई ऐसा वैसे एसी नहीं है, मैं इसे सिर्फ 500 रुपए में लेकर आई हूँ, लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा? 500 में कोई एसी देता है क्या भला? बस पैसा बर्बाद करके आई है। सब मुंह बनाकर सो जाते हैं और निधि भी एसी के पास बैठकर रोने लगती है और पूरी रात रोती है। रोते रोते कब निधि की आंख लग जाती है ये निधि को भी नहीं पता चलता। वो सो जाती है। जैसे ही वो उठकर देखती है तो एसी चलने लगता है और एसी की ठंडी ठंडी हवा लगते ही पूरा घर ठंडा हो जाता है और सबकी आंखें खुल जाती है। माँ बाबूजी देखो, एसी चलने लगा, अब आएगा ना मजा, एसी की ठंडी ठंडी हवा लेंगे। देखो कमला, हमारी बेटी जो एसी लाई थी वो चलने लगा। लेकिन एसी तो बिजली से चलता है ना, ये कैसे चलने लगा? तभी अचानक एसी की आंख बन जाती है और मुंह बन जाता है और वो बोलने लगता है, मैं एक जादुई एसी हूँ, इतनी ठंडी ठंडी हवा खानी है ना, खाओ और मजे लो और किसी बात की कोई चिंता मत करो। अरे वाह, ये क्या चीज है और ये कैसा जादू है? अरे ये एसी तो बोलती है, ऐसा एसी तो अमीरों के घर में भी नहीं होता। अब हम ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। और इसी कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2 लिखकर। पार्ट 2 कमिंग सून। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।